नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में राजस्थान सरकार का 23 फरवरी को बजट आने जा रहा है। बजट को लेकर हर कोई आस लगाए बैठा है। व्यापारियों को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद से ट्रेडर्स को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। व्यापारी वर्ग को काफी उम्मीद है। जीएसटी टैक्स से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर और इनकम टैक्सेस को सरल बनाने के उपाय के साथ व्यापार के लिए एक आर्थिक पैकेज बजट में लाया जाएगा। इसी मुद्दे पर आज इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। सबसे पहले हम लिए चलते हैं आपको जयपुर, जहां पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार का बजट आने जा रहा है। बजट के पिटारे से हर कोई आस लगाए बैठा है, चाहे वो युवा वर्ग हो, रोजगार की आस लगाए बैठा है। गृहिणियां जिनका रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया था, वो भी आस लगाए बैठे हैं। वहीं छोटे व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो भी आस लगाए बैठे हैं। व्यापार में क्या कुछ होना चाहिए इस बजट में, लोगों से ही जानते हैं। बजट आने जा रहा है, व्यापार के क्षेत्र से क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, कोरोना काल से 2 साल में जहाँ पूरे व्यापारी वर्ग के अलावा सब वर्ग को नुकसान हुआ है, व्यापारी वर्ग को बहुत नुकसान है। जब पूरे लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, व्यापार सारा पूरा बंद था। मेरा खुद का ऑनलाइन बिजनेस का एक काम था जो लॉकडाउन के दौरान बंद हो गया। बहुत सारे घाटे हो गए, छोटे धंधे बंद हो गए, जो बड़े धंधे थे वो भी सही तरीके चल नहीं पा रहे। मजदूर वर्ग उसमें से निकाले जा रहे। तो सरकार को कहीं ना कहीं उद्योगों को और छोटे मंजिले उद्योग जो सड़क पे चलते हैं या फिर और भी हैं, उनको सरकार को राहत देनी चाहिए ताकि वो फिर से पनप सके और फिर से जिस तरीके से पहले व्यापार चल रहा था उस तरीके से वापस उनका व्यापार हो सके। बिल्कुल, देखिए कोरोना काल में कई छोटे मोटे उद्योग थे वो पूरी तरह से बंद हो गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो छोटे व्यापारी हैं वो भी आस लगाए बैठे हैं कि बजट में कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलेगी। टैक्स के दायरे में छूट की भी व्यापारी मांग कर रहे हैं। क्या लगता है, टैक्स में राहत मिल पाएगी? टैक्स में मुझे लगता है कि जिस तरीके से संवेदनशील सरकार है तो हो सकता है कि टैक्स में भी रियायत दे ये सरकार। इसके अलावा देखा जाए तो कोरोना काल के जो समय था, तो कोरोना काल के समय में जो रेस्टोरेंट चल रहे थे, जो कैफ़ेज़ वगैरह चल रहे थे, वो सारे के सारे ठप हो चुके हैं क्योंकि स्टूडेंट गाँव की तरफ पलायन करने लगे। तो पेइंग गेस्ट वगैरह जो रखते थे उसमें भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ। इसी नुकसान को लेते हुए हमारे को ये बजट से अपेक्षा है कि सरकार कुछ ना कुछ हमें रियायत देगी। हम भी छोटे मोटे जो कैफ़े वगैरह रेस्टोरेंट वगैरह चलाता था, अब उसमें भी वो काफ़ी समय से बंद है, काफ़ी भारी नुकसान हुआ। बिल्कुल, देखिए नुकसान जो छोटे व्यापारी हैं उनको काफी कोरोना काल में हुआ, लेकिन एक उम्मीद की किरण है कि राजस्थान सरकार इस बजट में उनको राहत देगी। क्या कुछ उम्मीद है व्यापार के हिसाब से, क्या कुछ राहत मिलनी चाहिए बजट में? जो कोरोना काल के अंदर अर्थव्यवस्था बिगड़ी थी, वो बजट के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था सुधरनी चाहिए और छोटे मोटे व्यापार बंद हो गए थे वो दोबारा उन्नति करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए हर कोई उम्मीद लगाए बैठा है कि व्यापार जगत को कहीं ना कहीं बजट के पिटारे में कई सौगातें मिलेगी। क्या कुछ टैक्स की अगर बात करें, टैक्स में क्या लगता है बजट में व्यापारियों को राहत मिल सकती है? देखिए, टैक्स में व्यापारी को राहत मिलनी चाहिए। जैसे जीएसटी है जिसमें 28%, 18% सारे वस्तुओं पे लगता है। इससे क्या होता है, सामान महंगा होता है, लोग खरीदते कम है जीएसटी की वजह से। तो अगर जीएसटी कहीं ना कहीं कम होंगे, टैक्स कहीं ना कहीं कम होंगे तो व्यापार बढ़ेगा, लोग मार्केट में आके खरीदारी करेंगे, जिससे व्यापार में उन्नति होगी। और सरकार को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि छोटे मंजिले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लोन की व्यवस्था या फिर उनके किस तरीके से आर्थिक सहायता वो कर सके, उस पर भी सरकार को थोड़ा जोर देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जो उद्योगपति हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको लोन के लेकर भी कहीं ना कहीं बजट में घोषणा होनी चाहिए। क्या लगता है, अमूमन देखने को मिलता है बजट को लेकर हर व्यापारी आस लगाए बैठता है, लेकिन बजट के बाद निराशा हाथ लगती है। क्या ये बजट उनको खुशी दे पाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये बजट उन्हें खुशी दे पाएगा क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से जब जननायक महोदय रूबरू हुए तो उन्होंने बताया कि जो मंझले उद्योगपति है, जो रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हैं, जो जिनके पास डिग्रीधारी जो विद्यार्थी हैं, उनको कहीं ना कहीं लोन देने की वो बात कर रहे हैं कि उनको भी कम से कम रियायत दरों में उनको लोन दिया जाएगा। बिल्कुल, गहलोत से भी पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो व्यापारियों को राहत देंगे, क्योंकि कोरोना काल में छोटे जो उद्योग थे वो पूरी तरह से बंद हो गए थे। ऐसे में एक राहत वाली बात यह है क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री ने कहा था हम सबको साथ लेकर चलते हैं, और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री इस बजट में घोषणा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। और अब चलते हैं कोटा, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय भी जानी। क्या है उनकी राय, आइए आपको दिखाते हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार अपना चौथा बजट पेश करने जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान अब चौथा बजट पेश किया जाएगा।
व्यापारियों की क्या राय है, राजस्थान का व्यापारी क्या चाहता है और कोटा के व्यापारी की क्या आशा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ व्यापारी बंधु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। राजस्थान का बजट फिर पेश होने वाला है, इस बजट से क्या आशा करते हैं और कोटा के लिए क्या नई सौगात मिलनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि कोटा के लिए जैसे हवाई अड्डा एक बहुत बड़ी चीज़ है कोटा के लिए। आज भी कोटा का हवाई अड्डा कागजों में ही है। कभी कहते हैं ज़मीन दे दी, कभी कहते हैं ज़मीन दे रहे हैं, कभी कहते हैं इस ज़मीन पे सेक्रेटरीट बनाएंगे, ऐसी कहानियाँ चल रही है। उनको धूमिल करते हुए इस बजट में तो कम से कम ऐसा हो जाए कि कोटा के हवाई अड्डे के लिए ज़मीन का सारा जो भी कागजी कार्रवाई सरकारी वो पूर्ण हो जाए। मुकुंदरा की वजह से कोटा ही नहीं पूरे हाड़ौती को अपेक्षाएँ हैं, पर मुकुंदरा में बाघ सिर्फ एक आया था, उसके बाद से उसका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है। वो बाघ के साथ साथ वहाँ और बाघ जो सवाई माधोपुर रणथंभौर में ढेरों बाघ हो रहे हैं, वहाँ सैकड़ों बाघ अभी आज तारीख में लगभग 97 बाघ हैं। वहाँ से कुछ बाघ यहाँ शिफ्ट किए जाएँ जिससे मुकुंदरा आबाद हो। मुकुंदरा अगर आबाद होगा तो हमारे जो कोटा की नगरी है शैक्षणिक नगरी है, क्योंकि उद्योग तो यहाँ आज तक कोई नए लग नहीं पा रहे हैं। औद्योगिक नीति हम कितनी बना लें किंतु आज भी उद्योग नहीं लग पा रहे, जबकि उद्योग के साथ ही सबसे बड़ी चीज़ है कुछ भी हो जाए शैक्षणिक के हम क्यों ही दें, लेकिन अगर उद्योग लगेंगे, कोटा की जो मूल पहचान थी वो उद्योग की थी, अगर उद्योग लगेंगे तो यहाँ पर रोजगार होगा, उससे लोगों को कहीं ना कहीं अमन चैन होगा। इसलिए मेरी राय है कि कुछ भी हो जाए कोई ना कोई बड़े उद्योग यहाँ लगाए जाने चाहिए, उनको स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए जिससे यहाँ रोजगार का सृजन हो। और मुकुंदरा के लिए स्पेशल प्लान करते हुए रणथंभौर से कुछ भाग यहाँ शिफ्ट करते हुए मुकुंदरा को आबाद किया जाना चाहिए जिससे रोजगार का सृजन हो। पेट्रोल डीजल पर सरकार अगर टैक्स इस बजट में कम करेगी तो लोगों को, आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी। राकेश कुमार जैन, अध्यक्ष जनरल मर्चेंट। क्या मांग रखते हो उसके साथ, बजट में क्या चीज़ होनी चाहिए व्यापारियों के लिए? व्यापारी हित में बजट के लिए गहलोत सरकार ने किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी है। ओनली जब भी छूट देती है सरकारें केवल किसानों के लिए या बिल्कुल मिडिल क्लास के लोग हैं। व्यापारियों को तो किसी भी प्रकार का टैक्स में न राहत देती है न किसी और चीज़ में। आज रोडों की कंडीशन, मार्केट की कंडीशन, इस तरह कंडीशन ख़राब हो रही है, उन पर न तो सरकार ध्यान दे रही न हमारी ट्रैफिक पुलिस ध्यान दे रही। केवल ट्रैफिक पुलिस का एक ही काम है चालान बनाने का दिन भर, इसके अलावा व्यवस्था नाम की कोई चीज़ संभालती नहीं। बजट में क्या होना चाहिए विशेष? बजट में सबसे बड़ा तो राजस्थान सरकार को पेट्रोल डीजल पे टैक्स कम करना चाहिए। और एक पर्यटन विभाग को, कोटा में पर्यटन विभाग बहुत बढ़िया बन सकता है, क्योंकि पर्यटन विभाग बनेगा तो व्यापारियों की आय बढ़ेगी और व्यापारियों की आय बढ़ेगी तो खुशहाल बनेगा कोटा। कोटा के लिए पर्यटन विभाग को बहुत बढ़ावा बहुत ज़रूरी है। इसलिए राजस्थान सरकार से मेरी यही इच्छा है कि पेट्रोल डीजल पे वेट कम किया जाए और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। पेट्रोल और डीजल एक बड़ी समस्या है और पेट्रोल डीजल से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। क्या इस बजट से आशा करते हैं गहलोत सरकार बजट पेश करने जा रही है? गहलोत सरकार से निवेदन है कि कोटा के पर्यटक का बढ़ावा दें और जो चंबल रिवर बन रहा है उसके साथ साथ शाहबाग में भी वोटिंग का चालू करें जिससे पर्यटक बढ़े और छोटे छोटे लघु उद्योगों पे विशेष ध्यान दें जिससे आम जनता को, बेरोजगार जो बेटी है उनको उद्योग मिलेगा और उनके घर चलेंगे। कोटा एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जा रहा है, बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ आशाएं इस बजट से आपको? पेट्रोल डीजल ही मेन बेसिक चीज़ है। पेट्रोल डीजल गैस, अगर पेट्रोल डीजल पे अगर टैक्स कम होता है तो हर चीज़ में राहत मिलेगी, मेरा ये मानना है। क्या करना चाहिए बजट में, क्या कुछ रखना चाहिए व्यापारियों के लिए? बजट के अंदर खास तौर से इस बात का ध्यान रखा चाहिए कि तमाम व्यापारी, जितने व्यापारी है उनका ख्याल रखते हुए ऐसा बजट पेश किया जैसा कि सबको फ़ायदा पहुँचे। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल इसके प्रत्यक्ष रूप से हर व्यवसाय पर फ़र्क पड़ता है, उसमें ख़ास तौर से कमी की जाए, टैक्स में कमी की जाए जिससे कि आने वाले वक्त में महंगाई कम हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि बजट को लेकर आम आदमी की राय और व्यापारियों की राय यही है कि कहीं ना कहीं महंगाई पर लगाम लगनी चाहिए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोटा में टूरिज्म को और विकसित करने की आवश्यकता है। कैमरामैन विक्रम सिंह चौहान के साथ राजेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज, कोटा। वहीं जोधपुर से भी हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय भी जानी है। देखिए रिपोर्ट। जोधपुर में रेलवे स्टेशन के कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जो राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है, केंद्र सरकार का बजट पहले आया, कुछ छोटे कानूनों को उसमें हटाया गया, कानून खत्म किए गए जिससे छोटे व्यापारियों को राहत देने का प्रयास किया गया। आप क्या मानते हैं कि राजस्थान सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि व्यापारियों को और राहत मिल सके? जैसे हम तो होटल वाले हैं, होटलों के लिए होटल को इंडस्ट्री घोषित करनी चाहिए, उनके भी लिए कुछ पैकेज देना चाहिए। अभी तक कुछ पैकेज दिया नहीं है और कोविड के बाद तो स्थिति ऐसी हो गई है, पूरा मार्केट सुनसान दिख रहा है।
आसपास के जितने भी है सब ऐसे ही बैठे हैं, ग्राहक आ नहीं रहे, ट्रेनें इतनी चल नहीं रही है। जैसा भी रुझान देख रहे हैं उस हिसाब से कुछ हमारे लिए कुछ रियायत देनी चाहिए गवर्नमेंट को, टैक्सेशन वगैरह में कुछ कम करना चाहिए, जीएसटी वगैरह में कुछ गवर्नमेंट चाहे तो ऊपर लिख के सेंट्रल में लिख के कुछ हमारी जीएसटी वगैरह की जो मांगे हैं वो कम कर सकती है। हम ये चाहते हैं अपनी राजस्थान सरकार से कि इस तरह के बजट में हमारे लिए कुछ प्रावधान करें, कुछ बजट में हमको कुछ दे होटल इंडस्ट्री को, जिससे कि हम ग्रोथ कर सकें, आगे बढ़ सकें। आप क्या मानते हो क्या होना चाहिए? भाई कम से कम टैक्स कम करें, टैक्स से राहत मिलते ही हमको भी बहुत आराम मिलेगा, और कुछ बेनिफिट दे जनता के लिए, और कुछ जैसे इनकम टैक्स में राहत होती है वो मिले तो वो। इनकम टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट का उनका बजट तो आ चुका है, अब राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है। राजस्थान सरकार को थोड़ा बजट और टैक्सेस कम करना चाहिए, थोड़ी हमको छोटे व्यापारी राहत मिलेगी। जो प्रदेश सरकार के बजट हैं वो कम करें तो व्यापारियों को राहत मिलेगी, आप क्या मानते हैं? सर ये जीएसटी वगैरह कम करना पड़ेगा, और पेट्रोल वगैरह डीजल को भी जीएसटी के अंदर लाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि माल ढुलाई वगैरह का जो रेट्स अभी हाई है, अपनी मन मर्जी के लेते हैं, वो थोड़ा रिजनेबल होगा। उससे क्या है, माल अगर कम रेट में आएगा तो कम रेट में फिर वो वापस सुचारू रूप से चलता रहेगा। बस यही कहना है कि थोड़ा टैक्सेस वगैरह में करें, और थोड़ा खुला करना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि थोड़ी राहत दे, तो पब्लिक के पास अगर पैसा होगा तो मार्केट के अंदर वापस परचेजिंग वगैरह आएगी। तो बस यही कहना है कि थोड़ा टैक्सेस वगैरह कम किए। थैंक यू। व्यापारियों का मानना है कि सबसे पहला जो कि एक पुरानी मांग है, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लें, जिससे अगर डीजल सस्ता होगा, माल ढुलाई सस्ती होगी, और सभी चीज़ों पर रोज़मर्रा की जो वस्तुएं उन पर इसका असर पड़ेगा, और दूसरे भी टैक्सेस कम किए जा सकते हैं। जोधपुर में रेलवे स्टेशन के व्यापारियों का यह मानना है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। जोधपुर में रेलवे स्टेशन व्यापारी हमारे साथ हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।